आज एक बार फिर सरकार ने बच्चों के सामने घुटने टेक दिए। झारखंड प्रोटेस्ट में आज बच्चों को इंसाफ मिल चुका है। सरकार अपना गलती स्वीकार कर ली है। क्या मामला था, आइए चलिए शुरू से जानते हैं। झारखंड के इस पूरे छात्र आंदोलन में यह साफ साफ दिख रहा है कि जब भी युवा का सब्र टूटता है तो कोई व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। सालों की मेहनत, माँ बाप के पैसे और आंखों में सजाए हुए सपनों के साथ जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि परीक्षा सही तरीके से हो और मेहनत करने वाले बच्चों को उसका हक मिले, ना कि बच्चों के साथ धांधली, पेपर लीक ऐसे जैसे मामले सामने आए। और बच्चों से जब उनका हक छीनता हुआ दिखता है तो हर बच्चा सड़क पर उतरता है अपनी मांग के लिए, लेकिन वो बच्चा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ता है। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र और नौजवान जो ये बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उसने पूरे प्रदेश के तंत्र को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ आम विरोध नहीं था बल्कि उन हजारों लाखों युवाओं का गुस्सा था जो सालों साल मेहनत कर रहे थे और अपने गाँव घर छोड़कर किराए के छोटे छोटे मकान में रहते थे और अपनी दिन रात पढ़ाई पूरी करते थे। ये बच्चे का कोई आम जीत नहीं है बल्कि उन बच्चों का बेसब्री से इंतजार और इतने दिन की कड़ी धूप में 24 दिनों की लगातार मेहनत ही है। जब परीक्षाओं में धांधली की खबर आती है, पेपर लीक होते हैं तो फिर सालों की भर्ती रुक जाती है और छात्र के दिल पर क्या बीतती है यह वही समझ सकता है। जब इस दौर से वह गुजरता है तो इस दर्द और नाराजगी को सड़क पर एक ऐसा माहौल पैदा कर देता है जो आखिर में सरकार को झुकना पड़ जाता है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और एल्बर्ट एक्का चौक जैसे ठिकानों पर हजारों संख्या में एक महीने से लगातार डटे रहे छात्र, बारिश हो, कड़ी धूप हो या पुलिस की नाकाबंदी हो, छात्र अपनी मांगों को लेकर वहां पर टस से मस नहीं हुए। कई छात्र संगठनों ने नेताओं और आम अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए। स्थिति ऐसी हो गई कि विधानसभा के घेराव के लेकर मुख्यमंत्री आवास तक जाने की चेतावनी दी जाने लगी। छात्रों का साफ कहना था कि जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब हम परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता नहीं आएगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब हम यह आंदोलन रोकेंगे नहीं कभी भी। आज झारखंड के रांची में पूरे खुशी का माहौल दिख रहा है बच्चों में। आज वहां पर एक बच्चा नहीं बल्कि आने वाला भविष्य जीता है। जब अभिजीत दीप के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे गए थे तो यहाँ पर झारखंड प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आए? बच्चों का साफ कहना था हमारे प्रोटेस्ट में अभिजीत दीप के जैसे, सौरभ दास जैसे और भी अन्य देश विरोधी जैसे युवाओं का कोई जरूरत नहीं है। जब आंदोलन पूरी तरह से उग्र हो गया और चारों तरफ से जब दबाव बढ़ने लगा तब कैबिनेट में अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक के जब फैसला आगे आया तो उन छात्रों में बहुत बड़ी खुशी का माहौल बन गया और सब लोग मनाने लगे जश्न। सबसे बड़ा कदम उठाया गया कि विवादों के घेरे में आ गई भर्ती एजेंसी SSCL की और CGL की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला बना लिया गया। काफी समय से यह मांग छात्र कर रहे थे। जिस प्राइवेट एजेंसी के काम पर सवाल उठ रहे थे और धांधली सबूत सामने आ रहे हैं उसे तुरंत हटाया जाए। उसके साथ साथ उसके द्वारा कराई गई परीक्षा को रद्द करके एक नए सिरे से प्रदर्शित के साथ काम हो। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने परीक्षा की बल्कि न परीक्षा रद्द की बल्कि 2014 के बाद हुई समान संधि परीक्षाओं की CID और AID की जांच कराने का कड़ी निर्देश जारी कर दिए। अब झारखंड के बच्चों में खुशी का माहौल तो दिख रहा है, लेकिन बात जब यहाँ पर आता है तब इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट को। जो छात्र सालों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, कई बार परीक्षा का समय बढ़ जाने की वजह से बच्चों का उम्र निकल जाता था और आयोग की लापरवाही का खामियां बच्चों यानी कि छात्र भुगत रहे थे और इससे होकर गुजरना पड़ता था बच्चों को। छात्रों ने कट ऑफ डेट की ढील देने के लिए पुरजोर की मांग की थी। आंदोलन के बाद और हाई कोर्ट की हस्तक्षेप के बाद अधिकतम आयु की सीमा में छूट दे दी गई, जिससे छात्रों के चेहरे पर मुस्कान फिर लौट आई। परीक्षा देने वाले छात्र फिर खुश हो गए। जो परीक्षा देने में पूरी तरह से बाहर हो गए थे उनको छूट मिलने के बाद हजारों बच्चों को एक वरदान से कम नहीं मिला, जिससे उनका कई साल इंतजार में बर्बाद हो गया था। इस इंतजार के बाद परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार को एक सुधार कमेटी का गठन करना पड़ा। भविष्य में जब भी कोई परीक्षा हो तो उसके पेपर किसी भी हालात में लीक ना हो, परीक्षा का सिस्टम फुल प्रूफ हो और किसी प्राइवेट व संदिग्ध एजेंसी को काम न सौंपा जाए। इसके अलावा आयोग ने छात्र को सीधे सुझाव की मांग करने के लिए एक ईमेल ID भी जारी कर दिए ताकि छात्रों के समस्याओं और उनके आपत्तियों को सीधे सुना जा सके। छात्रों का पीसफुल प्रोटेस्ट था, बल्कि उन छात्रों की तरह नहीं जो जंतर मंतर पर
सरकार को नीचता दिखाते हुए बात कर रहे थे और तो और पुलिसों को गंदा इशारा। मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी वहां पर, लेकिन तब भी सरकार ने उन बच्चों की मांग की पूरी की और नीट पेपर जैसे धांधली में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन झारखंड में जब पीसफुल प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे तो वहां पर बच्चों पे 600 एफआईआर भी कर दिए थे। यहाँ पर जेएमएम की सरकार इसकी सुनवाई करती ही नहीं अगर कोर्ट से ऑर्डर आता नहीं तो। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी बात कर रहे थे, लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट में आज तक कोई नहीं बोल रहा था सिवाय वहां के जो क्रिएटर थे और वहां के जो बच्चे। उसके अलावा वहां पर कोई आवाज नहीं उठा रहा था, लेकिन तब भी सरकार को हार मानना पड़ा। यह पूरा आंदोलन इस बात का सबूत है कि जब भी देश या प्रदेश का युवा अपनी हक के लिए शांतिपूर्ण और एजुकेट होकर खड़ा होता है, तब बड़े बड़े सिस्टम को भी अपनी गलतियां सुधारनी पड़ जाती है। छात्रों की इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। रद्द हुई परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने की प्रक्रिया की जांच कराने की छात्रों के अंदर एक नई उम्मीद जागी है, ताकि छात्र अभी तक इस बात के और तो और इस बात पर पैनिक नजर बनाए हुए हैं। वादे और फैसले लिए गए उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी से लागू किया जाए, तब छात्र सहमति सरकार को मिलेगी, अन्यथा पीसफुल प्रोटेस्ट अभी भी जारी रहेगी। अब जंतर मंतर प्रोटेस्टर्स को मेरा साफ संदेह है कि आपने झारखंड प्रोटेस्ट पर एक भी आवाज नहीं उठाया, जबकि आप जानते थे कि जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जानते हैं कि आप कांग्रेस के पाले हुए कुत्ते हैं, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जेएमएम की सरकार होने के नाते आपको बोलना चाहिए था। तब आपको बच्चों का भविष्य नहीं सामने दिख रहा था। जंतर मंतर पर तो आपको बहुत भविष्य दिख रहा था बच्चों का, यहाँ पर बच्चों का भविष्य नहीं फंस रहा था। लेकिन इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको सब बता दिया था कि कैसे ये सब क्या कर रहे हैं। इसका पहले का वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।